तो इस प्रकार जिस समय हमारा संविधान निर्माण हुआ 26 जनवरी 1950, उसमें मेरा टोटल कितना स्टेट बना? तो 4 स्टेट से। पहला जो इसको ग्रुप ए में रखा गया था वो था मेरा ब्रिटिश स्टेट। ग्रुप बी में जिसे रखा गया था वो था मेरा प्रिंसली स्टेट, देसी रियासतें। तीसरा ग्रुप सी में जो रखा गया था वो मेरा था कमिश्नरी स्टेट, जहाँ पे स्टेट का मेन सिटी में कमिश्नर को रखा गया था शासन करने के लिए। चौथा था मेरा यूनियन टेरिटरी। मतलब इसको हम मुख्य तरीका से बोल सकते हैं कि भारत देश तो आज़ाद हो गया था, लेकिन भारत देश में जो शासन कर रहा था वो ब्रिटेन ही कर रहा था। ब्रिटेन कर रहा था। जिससे हमारा भारत देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947, मेरा संविधान बना 26 जनवरी 1950। अब ये 1947 से 1950 के बीच में जो इतनी हलचली हुई, इतनी हड़कंप हुई है ना भारत में ना, कि क्या बताऊं। बहुत कभी सीमा को लेकर के, सीमाओं को लेकर के, यहाँ रेड क्लिप रेखा यहाँ से यहाँ तक रखेगा। वो बोल रहा था कि नहीं भाई, कोई भी आता था, लॉर्ड माउंटबेटन हो गया या फिर कोई भी ब्रिटिश को माने जाने को वाइसराय लोग आते थे, नेता लोग आते थे। उन्हें आज बोल दिया कि यहाँ से 1 किलोमीटर तक जो भी जगह है वो पाकिस्तान में आ गया और यहाँ से हिंदुस्तान में चला गया। अब जो इधर जो था, अगर पूछ तो अरे देखो ये पाकिस्तान में आ गया, चलो 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 हम लोग चलो हिंदुस्तान में चलते हैं। हिंदुस्तान में जो मुसलमान लोग रहता था, जिसको जानने का मन था पाकिस्तान में, अरे अब तो हम पाकिस्तान में, अब हिंदुस्तान में हम आ गए हैं, अब चलो 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 पाकिस्तान में चलते हैं। तो उसी तरह हड़कंप मचे वाला था। इधर कोई इधर जा रहा है, कोई उधर आ रहा है, कोई 2 महीना बाद इधर ऐसे से अब हिंदुस्तान पाकिस्तान, पाकिस्तान से हिंदुस्तान, हिंदुस्तान से पाकिस्तान, ऐसे हो रहा था। पता ही नहीं चल रहा था कौन शासन कर रहा है। भारत सरकार शासन कर रहा है या फिर मेरा ही ब्रिटेन शासन कर रहा है। तो इसको मुख्य तौर तरीका से बोल सकते हैं कि फिर भी हमारा उस समय 1950 तक, जब तक मेरा राज्यों का बंटवारा नहीं हुआ, राज्यों को बांटा न गया कि कौन कौन राज्य है, कितना राज्य है, कितना यूनियन टेरिटरी है, जब तक मेरा संविधान नहीं बना, तब तक हम कह सकते हैं कि मुख्य तौर तरीका से ब्रिटेन भी हमारा उस समय तक शासन कर रहा था। ये चीज कर सकते हैं। तो भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोचा कि जो 4 स्टेट है, इस स्टेट में यदि हम कोई भी नियम लागू करते हैं तो चारों स्टेट के लिए अलग अलग हो जाएगा। ब्रिटिश स्टेट के लिए अलग हो जाएगा, प्रिंसली के लिए अलग हो जाएगा, कमिश्नरी के लिए अलग अलग हो जाएगा और यूनियन टेरिटरी के लिए अलग अलग हो जाएगा। तो क्या ऐसे देश चलने वाला है? नहीं, आज न कल तो भाई लड़ाई होगा। कोई बोलता था कि हमें भाषा के आधार पर राज चाहिए, जहाँ पे गुजराती बोली जाती थी वहां पे हमें गुजरात चाहिए, जहाँ पे तेलुगु बोला जाता था उसको चाहिए वो तमिलनाडु चाहिए, जहाँ पे कन्नड़ भाषा बोली जाती थी वो बोला था हमें कर्नाटक राज चाहिए। अपने भाषा के आधार पर, मतलब कि अपना अपना राज का लोग डिमांड कर रहा था। उस समय बात हो रही है 1950 तक का, 1953, 51-52 उसी समय का बात चल रहा है। तो आंध्र प्रदेश के एक नेता बोले, उनका नाम था, नाम तो मैं भी भूल जा रहा हूं, उसका नाम था श्री एडुपेटू, ऐसे कुछ नाम था। नाम आप एक बार देख लेना, कैसे कुछ नाम था। इन्होंने धरना में बैठ गया, बोला कि हमें भाषाई के हिसाब से हमारा आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोला जाता है,
हमें आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोला जाता है, तो तेलुगु भाषा के हिसाब पे हमें आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य चाहिए भाषा के क्षेत्र पे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और फिर हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब उस समय हमें रेडी नहीं थे कि भाषा के क्षेत्र पे हमें राज्य चाहिए। क्योंकि भाई देखो, आंध्र प्रदेश में भाषा तो तेलुगु तो बोला जाता है, तो वहां तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, लेकिन हमारा दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उस सभी स्टेट में हमारा हिंदी भाषा बोली जाती है। तो क्या सभी के भाषा के आधार पर हम तो नहीं दे सकते हैं ना, राज्य को बंटवारा तो नहीं कर सकते हैं। उसको फिर हम किस तरह से रखते हैं? तो भाई ये तो जिद करने लगा, श्री पेटू आलम की ऐसा कुछ नाम था, मैं नाम बहुत अटपटा नाम है उसका, और अनशन में बैठ गया। अनशन में बैठे बैठे इन्होंने क्या किया, लोग बात नहीं सुन रहा था, इधर के नेता लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू और कुछ नेताओं ने, और उनका बात नहीं माना, और इन्होंने अनशन पर बैठे बैठे उनका मौत हो गई। और जैसे ही मौत हुआ तो भाई किसी भी राज्य का कोई भी नागरिक जो महान नेता के रूप में इसको लीडरशिप कर रहा हो और वही चले जाए, मर जाए अनशन करते करते, तो बवाल तो होगा ही ना। तो पूरा बवाल हो गया, पूरा बवाल आंध्र प्रदेश में कि हमें चाहिए तो चाहिए, भाषाई के क्षेत्र पे हमें एक राज्य का, हमको एक राज्य चाहिए तो चाहिए। तो 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को भाषा के क्षेत्र पे उनको पहला राज्य घोषित कर दिया गया, आंध्र प्रदेश को। क्वेश्चन आता है कि भाषाई क्षेत्र पे कौन सा स्टेट को सर्वप्रथम अलग किया गया था, या फिर कौन सा स्टेट बना है? तो वह कौन सा स्टेट था? तो आंध्र प्रदेश था, वही आंध्र प्रदेश था। और वो किसके चलते हुआ? तो वो बुढ़ाओ के चलते हुआ, जो अनशन में बैठा और बैठे बैठे उन्होंने इनका कोई बात नहीं माना, और अनशन इन्हें इतना जबरदस्त किया, वो चल बसे ऊपर। इन्होंने पहला राज घोषित, पहला राज निर्माण करके गया इन्होंने भाषा के क्षेत्र में। अब जैसे ही इसको तो भाषा के क्षेत्र में पहला राज घोषित कर दिया गया 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश को। अब जैसे ही इसका घोषित हुआ, नामकरण हुआ, ठीक उसी प्रकार हमारे अन्य जितने राज्य थे वो सभी अपने अपने भाषा के हिसाब पे राज्य का डिमांड करना स्टार्ट कर दिया गया। इसको मिला था, हमें भी मिलना चाहिए। गुजरात बोलता था गुजराती, हम यहाँ के लोग गुजराती बोलता था, हमें भी गुजरात चाहिए। तमिलनाडु बोलता था, हम यहाँ के लोग तमिल बोलता था, हमें भी तमिलनाडु राज्य चाहिए। ये थी। कर्नाटका बोलता था, हम यहाँ के लोग कर्नाटक बोलता है, कन्नड़ बोलता है, तो कन्नड़ के हिसाब पे हमको भी एक राज्य का निर्माण, राज्य चाहिए, वो था कर्नाटक। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली क्या बोले, कुछ यहाँ पे कुछ भाषा ही नहीं था, वहां पे लोग हिंदी बोला जाता था, तो वहां के लोग चुप था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू का माइंड हो रहा था गड़बड़। सोच रहा था करे से करे क्या, कुछ माइंड में कुछ आ नहीं रहा था, क्या करे क्या करे क्या ना करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू एक जज को खोजा, जो सुप्रीम कोर्ट के एक महान जज थे, जुडिशरी बोलते इसको, वो थे फजल अली। उनसे कुछ राय लिया। राय लेने के तत्पश्चात 1953 ईस्वी में कहा कि मैं 3 साल के आपसे टाइम लेता हूं। सभी स्टेट से कहा कि मैं 3 साल का आपसे टाइम लेता हूं, और उसके बाद 3 साल बाद मैं आपको सुनाऊंगा कि भाषा के क्षेत्र में राज्य का निर्माण होना चाहिए या फिर नहीं।
ओके, तो इन्होंने 1953 में तो एक राज्य का निर्माण तो कर दिया गया था, तो 54, 55, 56 3 साल का इन्होंने टाइम लिया। और 3 साल का टाइम लेने के तत्पश्चात फजल अली आयोग ने अपना रिपोर्ट दिया, अपना वक्तव्य सुनाया कि हाँ, भाषा के क्षेत्र पे भाषा के हिसाब से राज्य का निर्माण होगा। जहाँ पे लोग गुजराती बोलते हैं वहाँ पे गुजरात का निर्माण होगा, जहाँ पे लोग तेलुगु बोलते हैं वहाँ पे तमिलनाडु का निर्माण होगा, जहाँ पे उड़िया बोलते हैं वहाँ पे उड़ीसा राज्य का निर्माण होगा। मतलब भाषा के क्षेत्र भाषा के हिसाब पे राज्यों का निर्माण होगा, लेकिन एक शर्त है कि उस राज्य में कोई भी भाषा बोलने वाला लोग बच सकता है, रह सकता है, कहीं भी कुछ कर सकता है, नो प्रॉब्लम। दोनों में मतभेद नहीं होना चाहिए कि यहाँ के लोग सिर्फ तमिल बोलता है तो यहाँ पे सिर्फ तमिल लोग ही रहेगा तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश में सिर्फ तेलुगु बोलता है तो यहाँ पर तेलुगु बोलने वाला ही लोग यहाँ पे रहेगा। ये चीज नहीं होना चाहिए। कोई भी भाषा बोलने वाला लोग कोई भी स्टेट में जाके रह सकता है, बस सकता है, व्यवसाय कर सकता है, एनीबडी समथिंग एल्स, सारा कुछ कर सकता है, अपना संपत्ति बना सकता है। ये इन्होंने 1956 में रिपोर्ट दिया, तो सभी लोगों ने मान लिया, हाँ चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो फिर राज्य के लोगों ने कहा कि मैं क्यों मानूं भाई, तुम्हारा बात क्यों मानूं मैं, मेरे को कुछ प्रूफ चाहिए ना कि इस राज्य का निर्माण हमें इस बेसिस पे हुआ है, भाषा के बेसिस पे हुआ है कि यहाँ पे जो राज्य में जो भाषा बोली जाती है उसके हिसाब से राज्यों का निर्माण हुआ है, तो उसको तो हमको प्रूफ चाहिए ना, कुछ तो लिखित प्रूफ चाहिए। और हम तुम्हारा बात क्यों मानो, हम तो अपना संविधान का बात मानूंगा ना। तो बोला हाँ, फजल अली आयोग और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला हाँ ये भी तो सही है बात भाई। ये भी तो सही है। तो इन्होंने क्या किया, फजल अली आयोग ने फजल अली ने क्या किया, इन्होंने उसी समय संविधान में 7वां संविधान संशोधन किया। कितना? 7वां संविधान संशोधन किया 1956 ईस्वी में। वो बोलेगा कि 7वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1956 ईस्वी में हुआ। और 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत भाषाई क्षेत्र के हिसाब से राज्यों का गठन किया गया। और उसी समय से जो हमारा 4 स्टेट ABCD ब्रिटिश स्टेट, प्रिंसली स्टेट, कमिश्नरी स्टेट और यूनियन टेरिटरी स्टेट, जो हमारे 4 स्टेट हैं, इसको हटा दिया गया, तोड़ दिया गया, उसको तहस नहस कर दिया गया। और उसी समय हमारा 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी का गठन किया गया। 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी का यूनियन टेरिटरी मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत। तो भाई बताओ, अभी हमारा कितना स्टेट है, तो 28। यूनियन टेरिटरी कितना है, 8 लेटेस्ट में। लेकिन उस समय 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत जो राज्यों का निर्माण किया गया था, उस समय कितना था स्टेट मेरा, तो 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ पे मेरा आज अभी भाग 1 में जो मेरा यूनियन टेरिटरी, एक भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र, एक अनुच्छेद 1 से 4 तक टोटल कंप्लीट होता है।
कि राज्यों का निर्माण कैसे कैसे हुआ, पहले कितने कितने राज्य थे, कौन कौन थी नहीं थी, सारा चीज़ बताया गया था और हमने सारा कुछ आपसे डिस्कस किया। ओके, वीडियो तो आज लंबा हो गया है, कोई नहीं, कभी कभी होता है। थैंक यू सो मच सभी को, बहुत 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 धन्यवाद।